वो क्या है, उनका रंग वहां पर बदल जाता है और वो इतनी सुंदर नजर आने लगते हैं। मान्यता है कि जो कोई यहाँ पर स्नान करके बिना देखे वहां से एक पत्थर पूजा के लिए ले आता है, उसको सांपों का डर नहीं रहता। सारे अपने बोझ को उठाते हुए, हाँफते हुए, सांस लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां पर मार्ग में क्या है, बच्चे और स्त्रियां पाई पैसा मांगते हुए खड़े होते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से आपका मेरी कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में जो मेरी बद्रीनाथ यात्रा जो आपके लिए पाठ है, आज मैं आगे की जो पाठ है आपके लिए उसके बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में आपका पाठ यहां तक हो गया था, जबकि यहां पर जो बूढ़ा एक व्यक्ति था, 83 वर्ष का, और 8 साल की जो संध्या एक छोटी सी लड़की थी, 200 माइल वो किस प्रकार चलते हुए क्या है आगे बढ़ते हैं, किस तरह से वहां पर भिन्न भाषा भाषी लोग क्या है वहां पर गाते हुए, हंसते हुए यहाँ पर अपने पैदल यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कुछ तो बच्चे खांडियों में बैठकर चलते हैं, कुछ बूढ़े जो हैं वो ऐसे ही पैदल चलते हैं। ऐसे ही उनका जो सफर है, जो यात्रा है, आगे बढ़ती है। सभी के साथ हंसते बोलते हुए और क्या है, छोटी छोटी चटियों पर चाय नाश्ता करते हुए, फिर क्या है सभी के साथ क्या है दिल लगी हंसी मजाक करते हुए आगे वे बढ़ जाते हैं, कभी झगड़ा करते हुए भी। और यहाँ पर वे बताते हैं कि हमारी थकान दूर करने के लिए जो है हम नहाते, कपड़े धोते और कभी कभार क्या है वहां पर झगड़ा भी हो जाता। फिर चाय नाश्ता करते हुए छोटे छोटे गांव जहां पर खेती बाड़ी चल रही है, उस खेती के काम को भी देखते हुए, खलियानों को देखते हुए, उस सुंदर दृश्य को देखते हुए आगे वे निकल पड़ते हैं। फिर वे आगे कहते हैं कि हमारे दल में कुछ लोग अनायास ही हंसी का शिकार बन जाते थे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्या है, जब एक बूढ़े यात्री जो कि वृद्धा यात्री थे, क्या है सभी वहां पर खाने के लिए बैठे थे, तो क्या है अचानक से वो चिल्ला पड़ते हैं कि बिच्छू बिच्छू। सभी लोग क्या है, संध्या हो गई थी, सभी अपनी क्या है मोमबत्तियां सुलगाकर जब देखते हैं तो वो कुछ घबराए हुए थे और उन्होंने बताया कि मेरी जांघ पर बिच्छू है। तो सभी उस कैंडल से, उस मोमबत्ती से देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर इन्हीं उसको पकड़ने का प्रयास जब किया जाता है तो सभी हंस पड़ते हैं, क्योंकि वो क्या है उन्हीं के जेब से गिरा हुआ चाबियों का गुच्छा था। इस तरह से हंसते बोलते हुए आगे वे चल रहे हैं। तो पिछली कक्षा में आपका पाठ यहां तक हुआ था कि किस तरह से बच्चे जो हैं और वहां पर बूढ़े जो छोटे बच्चे खंडकों में किस तरह से बैठे हुए और इन्हीं जो कूली लोग हैं हाँफते हुए किस तरह से क्या है जो बोझ है उसे उठाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक हुआ था। उसके बाद जो है ये सारी बातें यहाँ पर आगे के पाठ में आपको दर्शाया गया था। वहां से वे बद्रीनाथ की क्या है पुकार रहे थे, इनको बद्रीनाथ जो है पुकार रहे थे, तो वो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, वे इस दृश्य को देखते हुए वे जो बद्रीनाथ पुकार रहे थे वहां पर चल पड़े। तो वहां का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो क्या है उसकी चढ़ाई जो है पैर तोड़ देने वाली थी, लेकिन किसी को वहां पर थकावट नहीं होती। जो उतारन है यानी वहां से उतरना भी क्या है बहुत ही भयानक था, फिर भी वे क्या है वहां से सौंदर्य को देखते हुए, वहां के सौंदर्य को देखते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर जब संध्या होती है तो बद्रीनाथ और गंगोत्री और जो है वहां पर केदारनाथ की जो शिखरें हैं वो क्या है उनका रंग वहां पर बदल जाता है और वो इतनी सुंदर नजर आने लगते हैं।
ये सारे नजारे को देखते हुए अपनी यात्रा को वो बहुत अच्छी तरह से हंसते गाते हुए अपनी यात्रा को बिताते हुए वे बद्रीनाथ की ओर बढ़ जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि उस सौभाग्य को जो देखने का इनको सौभाग्य मिला था, वो सब देखते हुए और अपने कैमरों में उसको सजोते हुए, उस यादों को अपने कैमरों में कैद करते हुए वे आगे बढ़ते हैं, अपनी आंखों में उन दृश्य को भी कैद कर लेते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए बद्रीनाथ की ओर निकल पड़ते हैं। इन्हीं विष्णु प्रभाकर बोलते हैं कि इन्हीं यहाँ पर जो सागर बन और जो वहां पर जो सौंदर्य का जो इन्हीं पहाड़े थे, जो सफेद रंग में बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे, ये सब इनसे पीछे छूट गया। वन, वहां के जो सौंदर्य के पहाड़ हैं, यानी सौंदर्यता से भरे हुए पहाड़ जो हैं, जो कि वहां पर पक्षी कलारव कर रहे हैं, और वो सौंदर्य का दृश्य जो था वो सारा पीछे छूट गया, ये आगे बढ़ते चले गए। तो वो कह रहे हैं कि जो बद्रीनाथ की घाटी है वो जो है वो केदारनाथ की घाटी जैसा सौंदर्य नहीं है। जो केदारनाथ की घाटी जो है इतना सौंदर्य से भरा हुआ है, वो उतना सौंदर्य बद्रीनाथ की घाटी नहीं है। ये घाटी नहीं है, जैसे कि हरि तिमा नहीं, हिमाशिम शिखर नहीं, केवल अलकानंदा का रूप जाल है। अलकानंदा का रूप जाल है। यहाँ पर बता रहे हैं कि केदारनाथ जितना सुंदर बद्रीनाथ की जो घाटी है वो नहीं है। वहां पर जो बर्फ से ढके हुए पर्वत नहीं है, और वहां पर हरितिमा नहीं है, वहां पर हरितिमा नहीं है, हिम से ढके हुए पर्वत नहीं है, लेकिन वहां पर जो है अलकानंदा का रूप जाल है। वहां पर नदियां जो है, जो नदियां बर्फ जो पिघल कर वो बह रही है, इतनी नदियां वहां पर, बहुत नदियां हैं, वो अलकानंदा है। तो यहाँ पर इस तरह का दृश्य है। तो रूपजाल है, कभी वो गंभीर गति से गर्जन करती है, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बनती है। वो जो है कभी ऊंचे स्थान से, ऊंचे पर्वत से, घाटी से जो है नीचे गिरती है, तो कभी वो गर्जन गंभीर गति से गर्जन करती है, कभी वो गंभीर गति से गर्जन करती है, कभी ऊंचे से गिरकर प्रपात बन जाती है, यानी ऊंचे से गिरकर भूमि में वो प्रपात बनकर वो फ्लो होने लगती है, यानी बहने लगती है। कभी अतल में बहती है, कभी अतल में बहती है, तो कभी मार्ग को छू लेती है। कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन गए हैं। देखिए वहां पर कभी भूतल में, यानी इतनी गहराई से वो बहने लगती है, तो कभी वहां पर बर्फ के, यानी कई जगह बर्फ के यानी प्राकृतिक पुल भी बने हुए, जो बर्फ से बने हुए ब्रिजेस, पुल जो है बने हुए। इस तरह का केदारनाथ की घाटी का दृश्य है। वो इस तरह वहां केदारनाथ की घाटी का जो है वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि यहाँ पर बद्रीनाथ की घाटी पर यात्री बहुत आते हैं। सब लोग यात्रियों के साथ बद्रीनाथ को पुकारते हुए गरुड़ गंगा पहुंचते हैं। वहां की मान्यता है कि जो कोई यहाँ पर स्नान करके बिना देखे वहां से एक पत्थर पूजा के लिए ले आता है, उसको सांपों का डर नहीं रहता। तो इन्हीं के दल में एक ऐसा व्यक्ति था जो नहाता नहीं था, तो यहाँ पर उन्हें सभी ने विवश किया नहाने के लिए। वे बेचारे नहाने के लिए गए और कांपते हुए आ गए। सब लोगों ने पूछा कि दिल जम गया या आप जम गए? तो उसने कहा कि जम कैसे सकता है, हमने तो पानी को छुआ तक नहीं। इस तरह से वो व्यक्ति कहने लगा।
यानी बद्रीनाथ में जो नदियां बहती है बर्फ और ठंडे पानी से इतनी ठंडा रहती है कि वो बहती रहती है, इतनी वहां पर क्या है, ठंडी है। इसको बताने के लिए विष्णु प्रभाकर जी ने उस एक यात्रा में जो नहाता नहीं था उस व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। आगे इस गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है। इससे गरुड़ गंगा में नहाकर सब यात्री फिर क्या है, पाताल गंगा की चढ़ाई वहां से आरंभ होती है तो सब वहां पर निकल पड़ते हैं। गंगा सचमुच पाताल में है और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। यहाँ पर जो गंगा है वहां पर ऐसी बहती है कि सचमुच वो पाताल में है, यानी ये क्या है, पाताल में जो गंगा जो है वो बहती है, सचमुच ऐसा नजारा है। और वहां पर बर्फ से बने हुए पहाड़ जो है छोटे छोटे टूट कर वहां पर गिरते रहते हैं। ऐसा क्या है, पाताल गंगा का जो दृश्य है तो सब लोग उसको देखते हुए आगे क्या है, यानी गरुड़ गंगा से वो पाताल गंगा की ओर निकल पड़ते हैं। पाताल गंगा का जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है, भयानक है और टेढ़ा मेढ़ा है। तो इस भयानक टेढ़े मेढ़े रास्तों से सभी यात्री आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक कहानी भी है कि शिव से विवाह करने के लिए पार्वती ने यहाँ पर तप किया था, यानी यहाँ पर तपस्या की थी और बरसों पत्ते खाकर क्या है गुजारा था यहाँ पर तपस्या करते हुए। तो ये क्या है, पाताल गंगा को वहां के जो पार्वती ने तप किया था उस सब को देखते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तो जो तपस्या किया था उस स्थान को क्या है, पौर्णखंड या पौखंड कहलाता है, जहां पर पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। उसको क्या है, पौखंड या पर्णखंड या पौखंड कहकर वहां पर पुकारा जाता है। तो वहीं पर शातुत का पेड़ भी है। तो यहाँ पर जो शातुत का पेड़ है उसको भी वे देखकर तो पौखंड को देखते हुए क्या है, वे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही जो वहां की कहानियां सुनते सुनाते हम क्या है, जोशीमठ जा पहुंचे। वहां की कहानियां जो है सुनते सुनाते सब लोग क्या है, जोशीमठ जा पहुंचते हैं। यहां से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। क्या है, वहां से बद्रीनाथ जो है वो 19 मील रह जाता है। यहाँ पर हमने कीमू अर्थात शातुत का वह पेड़ देखा जिसके बारे में सुना जाता है कि उसके नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। तो क्या है, यहाँ पर यानी जोशीमठ जो है वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ जो है केवल 19 मील की दूरी क्या है यहाँ से रह जाती है। वहां पर जो है इन्होंने क्या है, कीमू का पेड़ देखा, यानी शाहतूत का पेड़, जहां पर यानी प्रतिभा पुंज शंकर ने वहां पर बैठकर उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। तो उसको वो देखते हैं। वो छोटे से कस्बे में मंदिरें हैं, बहुत सारी मंदिरें जो कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। इन सबको वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां से आगे 2 मील दूरी पर अलकानंदा विष्णु प्रयाग जो है वहां पर है क्या है, पहुंचा देती है। तो ये 2 मील वो तय करते हुए विष्णु क्या है, अलकानंदा विष्णु प्रयाग वो पहुंचते हैं। जब वे विष्णु प्रयाग पहुंचते हैं वहां का रास्ता बहुत ही डरावना था, बहुत ही घाटी, बहुत छोटी सी भयानक रास्ता। लेकिन आदमी की श्रद्धा ने कहां पर हार मानी थी। तो सब लोग हाफते हुए क्या है, सारे अपने बोझ को उठाते हुए, हाफते हुए, सांस लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उस भयानक रास्ते से होते हुए कभी अलकानंदा को देखते हुए, कभी पर्वत शिखर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सारे रास्ते में बच्चे गा गा कर पाई पैसा मांगते और स्त्रियां भी वहां पर क्या है गाते हुए पैसा मांगती हुई दिखाई देती।
तो विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि ये सब देखने को अच्छा नहीं लगता, यानी ये देखने में अच्छा नहीं था, यानी इनको वो अच्छा नहीं लगा। इसी तरह वे आगे बढ़ते हैं। वहां से वे पांडुकेश्वर, जो पांडवों से बनी हुई एक मंदिर है, उसको देखा, लेकिन वो वहां पर ठहरे नहीं। और वो स्थान भी देखा जहां पर पांडवों के हाथों से जो निर्मित, जो क्या है, उस मंदिर को देखा। फिर क्या है, वो निर्वाण करने से पहले जहां पर अंतिम बार उन्होंने चौसर खेला था, उस स्थान को भी वे देखते हैं। यहीं पर फूलों की जो प्रसिद्ध घाटी है वो है। सिखों का जो तीर्थ स्थान लोकपाल है, वो भी यहीं से रास्ता जाता है। विष्णु प्रभाकर जी आगे कहते हैं कि ये सब देखते हुए 2 अक्टूबर को वो क्या है, अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़े। वहां पर अलकानंदा कभी तेजी से बहती, कभी ऊपर से गिरती, बहुत ऊपर से नीचे प्रपात पर गिरती, ये सारा दृश्य देखते हुए वे आगे बढ़ते हैं। कभी वे बर्फ से बने हुए रास्ते से चलते, और इस तरह से वे क्या है, आगे बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने यहाँ तक आपके पाठ के बारे में जानकारी दी। अगली कक्षा में और भी कुछ विषय हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।